हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले तो नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और उनकी कृपा भी बनी रहे। बस इसी के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं। आज नवरात्रि की ही हम व्रत के लिए रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी। तो हमने 1 केजी आलू ले लिए हैं और इसको हमें अच्छे से छीलना है। तो हमने पहले से भी धुल लिए थे आलू और इसके बाद हम छील कर भी फिर धुलेंगे। तो हमें सभी आलूओं को अच्छे से छील लेना है, बिल्कुल भी छिकला ना रहे और अच्छे से हमें इनको छील कर तैयार करना है। तो एक एक करके हमें सभी आलूओं को छील लेना है और इसके बाद छीलने के बाद धुल लेंगे, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है तो धोना बहुत ही ज़रूरी है और गंदगी भी आती है तो वो भी अच्छे से धुल जाएगी। तो हमारे अच्छे से आलू सभी छिल गए हैं। अब इसके बाद हम इनको धुल के लेके आएंगे। तो आलू भी हमारे अच्छे से धुल गए हैं। अब इसके बाद हम ले लेंगे एक ग्रेटर। तो हमें मोटे वाले ग्रेटर से आलूओं को ग्रेट करना है और हम एक बाउल में पहले लेंगे पानी, क्योंकि पानी में ही हम ग्रेट करेंगे। ऐसे करेंगे तो आलू काले पड़ जाते हैं। तो हम इनको पानी में ही सभी आलूओं को ग्रेट करेंगे। तो जो सबसे मोटा वाला ग्रेटर है उसी से हम अच्छे से ग्रेट करेंगे। आसानी से ये आलू ग्रेट हो जाते हैं और बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी। तो एक बार ये आपने नवरात्रि में नहीं ट्राई की है तो आप करके देखिए, आपको आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बहुत ही क्रिस्पी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। देखो बहुत ही मोटे मोटे थोड़े लच्छे बने हैं। तो हम पानी में सभी लच्छों को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। फिर इनको हम 2-3 पानी से धुलेंगे जब तक इसका स्टार्च निकल ना जाए और पानी एकदम साफ़ ना हो जाए। तब तक हमें इनको धुलना है, क्योंकि स्टार्च ज़्यादा होगा तो ये चिपक जाएंगे। इसीलिए हमें इन्हें बहुत ही अच्छे से 3-4 पानी से धुलना है और बहुत ही अच्छे से धुलना है। तो हमने अच्छे से सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद हम इनको धुलकर लाएंगे, बिल्कुल अच्छे से धुलेंगे और इनका एकदम वाइट वाइट पानी निकलता है। तो जब तक पानी निकले जब तक हमें इनको धुलते रहना है, एकदम साफ पानी हो जाए तो हमें धुलना इनको बंद कर देना है। अब हमें लिया है एक कपड़ा, उसमें हमें इसको फैला देना है। तो आप पंखे के नीचे भी इसको फैला सकते हैं, एकदम ये बिल्कुल सूखा सूखा ड्राई हो जाए, इसका पूरा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब तक हमें इसको सूखने देना है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। अब हमने चढ़ाई एक कढ़ाई और इसमें डाला है हमने मूंगफली का तेल। तो व्रत में मूंगफली का तेल भी खा सकते हैं और घी भी खा सकते हैं, आपको जो पसंद है आप उसी में फ्राई कर लीजिए, क्योंकि नमकीन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो हमने मूंगफली का तेल ही इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हमने अच्छे से इसको धुल लिया है। जो आलू के लच्छे हैं हमें तेज़ गरम करना है एकदम तेल, और इसमें ये लच्छे डाल देना है और अच्छे से हमें इनको सेकना है अलट पलट करके, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए और ये ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही जल्दी ये क्रिस्पी हो जाते हैं, तेज़ आंच में सेकेंगे तभी ये क्रिस्पी होंगे और बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है और तेज़ आंच में ही हमें इनको सेकना है। आप चिप्स भी बनाते हैं तो तेज़ आंच में ही बनाना चाहिए, और ये हम लच्छे बना रहे हैं तो ये भी हम तेज़ आंच में ही बनाएंगे। बहुत ही अच्छा कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी ये बनता है। तो हम आज व्रत वाली नमकीन लेके आए हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है और घर के रखे सामानों से बन जाती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी आप व्रत में चाय पिएं तो खा सकते हैं साथ में, और बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने थोड़ी एक बैच निकाल लिया था, हमने प्लेट में टिश्यू पेपर लगाया है और उसी में हमें निकाल लेना है। और नहीं तो आपके पास कोई छन्नी हो तो छन्नी में निकाल लीजिए, इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और इसके बाद हम इसकी नमकीन बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले जब शुरू में लच्छे डालते हैं तो बहुत ही झाग देते हैं और एकदम ऐसे लगते हैं जैसे चिपक गए हैं, लेकिन जैसे ही आप पलट पलट करके इनको सेकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे
और एक-एक करके ये लच्छे बनेंगे, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। देखो ये भी अच्छे से सिक गए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और जितने झाग थे पूरे ख़त्म हो गए हैं और अच्छे से ये सिक गए हैं। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे और इसका जितना और एक्स्ट्रा ऑयल है आराम से निकल जाएगा और एकदम नमकीन सूखी-सूखी बनेगी। तो इसी प्रकार से आपको छन्नी में ही निकाल लेना है और इसके बाद हम इसी में वो मूँगफली के दाने सेकेंगे। तो आप मूँगफली के दाने इसी ऑयल में सेक लीजिए, लेकिन मूँगफली के दाने हमें धीमी आंच में सेकना है, तभी क्रिस्पी लगेंगे। और आप तेज़ आंच में सेकेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। तो हमें मूँगफली के दाना धीमी आंच में सेकना है। हमने आंच को धीमा कर दिया है और इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे, तभी ये अच्छे से सेकेंगे। तो हमने जिस छन्नी में आलू के लच्छे निकाले हैं उसी में हमें मूँगफली के दाना भी निकाल लेना है और इसके बाद हम इसमें फ्राई करेंगे हरी धनिया। आपको करी पत्ता पसंद है तो करी पत्ता भी फ्राई कर सकते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, खाने में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है करी पत्ते की। और करी पत्ता ना हो आपके पास तो आप धनिया भी, तो हमने पहले से धनिया अच्छे से धुल ली थी और इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है, हमने इसी ऑयल में डाल दिया है और अच्छे से इसको भूनना है। ये भी अच्छे से जैसे करी पत्ता भुनता है उसी प्रकार से ये धनिया भी भुन जाती है, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मिर्ची हमने पहले ही हरी वाली भूंज ली है, तो धनिया मिर्ची हम दोनों भूंज के ही लेंगे, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में ये नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब हमने एक परात ले ली है और जो हमने आलू के लच्छे भूंज के लिए हैं अच्छे से फ्राई करके और एकदम क्रिस्पी हैं, तो हम इसी में डाल देंगे। मूंगफली के दाने भी हम डाल देंगे और देखो कितने क्रिस्पी हैं, हम आपको मिला के भी दिखा रहे हैं। बहुत ही कुरकुरी ये नमकीन बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपने एक बार बना के खा ली, बार बार आप इसी प्रकार से बनाकर खाएंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमने हरी धनिया और मिर्ची फ्राई करके रखी थी वो भी डाल दी है और भुने जीरे का पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया है। अगर भुने जीरे का आपके पास पाउडर ना हो तो तवे में थोड़ा सा रोस्ट करके आप इसमें मिला सकते हैं, थोड़ा सा कूट कर, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमने व्रत वाला नमक भी इसमें मिला दिया है और बाद में हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी काली मिर्च। बस इन सब मसाले भर मिलाना है, ये हम लोग व्रत में खाते ही हैं, बस वही मिलाना है, ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं मिलाना है और नमकीन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने काली मिर्च भी इसमें मिला दी है, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आप इसको 9 दिन के लिए स्टोर करके आराम से रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इनको आराम से बिल्कुल खाइए और जब भी आपका मन करे तो थोड़ी सी ले लीजिए और खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, फैमिली मेम्बर में शेयर करें। रेसिपी देखने के लिए